हर शहर की अपनी एक डरावनी जगह होती है। कोई पुरानी हवेली, कोई वीरान कब्रगाह या फिर कोई ऐसा हॉस्टल कमरा जहां हर दरवाजा तो खुलता है लेकिन एक दरवाजा कभी नहीं खुलना चाहिए। यह कहानी है दक्षिण भारत के एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की, और खास तौर पर उस कमरे की जिसे सभी 13वां कमरा कहते हैं। विवेक मिश्रा उत्तर भारत से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आया था। होशियार, शांत स्वभाव का, लेकिन थोड़ा जिद्दी। पहली बार जब उसने हॉस्टल में कदम रखा तो हर दीवार से सड़ांध और नमी की महक आ रही थी। पुराना हॉस्टल था, लाइट अक्सर झपकती, खिड़कियां चरमराती और गलियों में सन्नाटा बसता। जब वह कमरा नंबर 12A में शिफ्ट करने गया तो चौकीदार बोला, 12A नहीं बेटा, असली नंबर तो 13 था, लेकिन किसी ने कभी नहीं टिक पाया वहां। विवेक हंस पड़ा। भूतों से नहीं डरता अंकल, सिर्फ बैकलॉग से डरता हूं। उसे क्या पता था ये मजाक उस पर कितना भारी पड़ेगा। कमरा कुछ ज्यादा ही ठंडा था, जैसे किसी बर्फीले तहखाने का हिस्सा हो। दीवारों पर पुराने खून के निशान जैसे कुछ धब्बे थे। बल्ब जलता था, लेकिन उसकी रोशनी हल्की नीली सी लगती थी। विवेक को उस रात नींद नहीं आई। आधी रात को उसे लगा किसी ने उसके बिस्तर के पास से गुजरते हुए कहा, तू भी मरेगा। उसने उठकर देखा, कमरा खाली, दरवाजा बंद। दूसरे दिन हॉस्टल की कैंटीन में जब उसने ये बात बताई तो एक सीनियर, राजीव, गंभीर होकर बोला, भाई तू उस कमरे में क्यों गया? वहां पिछले 5 साल में 3 सुसाइड हो चुके हैं। सबके सब ठीक ठाक लड़के थे, और अचानक। और उस कमरे के ठीक नीचे जो कुआं है, वहां किसी लड़की की लाश मिली थी, बिना आंखों के। अगले कुछ दिनों में विवेक को अजीब चीजें महसूस होने लगी। रात में खिड़की अपने आप खुल जाती, किताबें बिना हवा के गिरती दीवार पर परछाई उभरती। बिना किसी के सामने खड़े हुए एक दिन उसके मोबाइल में एक तस्वीर खुद ब खुद सेव हुई। उसमें विवेक अपने कमरे में था, लेकिन उसकी पीठ के पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस में, चेहरा धुंधला। उसने जब वो फोटो राजीव को दिखाई तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये वही है भाई, अनामिका। इसी कमरे में रहती थी जब वो गायब हुई थी 2010 में। कहते हैं उसके साथ कुछ हुआ था। राजीव ने एक पुराना अखबार निकालकर विवेक को दिखाया। छात्रा की संदिग्ध मौत, आत्महत्या या बलि। अनामिका, एक होनहार छात्रा, अचानक गायब हो गई थी। 1 हफ्ते बाद उसका शव कॉलेज के पीछे कुएं में मिला। आंखें गायब थीं, मुंह सिल दिया गया था। कहा जाता है कि हॉस्टल के कुछ लड़कों ने उस पर काला जादू किया था, और तब से 13वां कमरा कभी किसी को माफ नहीं करता। एक रात विवेक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे बुखार नहीं था, पर वो कांप रहा था। वह बार बार बड़बड़ा रहा था, कहीं से मत आओ, मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें नहीं जानता। राजीव और कुछ लड़के उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा, इस पर भूत प्रेत का असर है, मैं नहीं, कोई तांत्रिक ही मदद कर सकता है। अगले दिन कॉलेज से कुछ दूर एक तांत्रिक को बुलाया गया, महंत योगनंद बाबा, जिसने आते ही दरवाजे पर रुककर कहा, इस कमरे में सिर्फ एक आत्मा नहीं है, 3 हैं, और ये किसी को जाने नहीं देंगी जब तक बलिदान ना मिले। बाबा ने हवन किया, धूप जलाई, और जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, कमरे में जोरदार हवा चली, बल्ब फट गया और विवेक जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तांत्रिक ने बताया, अनामिका को जिन लड़कों ने मारा था, उनकी आत्माएं भी उसी कमरे में बंद है, और अब वो आत्माएं किसी मासूम की ऊर्जा को खींचकर मुक्त होना चाहती हैं। ये कमरा अब बलिदान मांगता है, न कि बस डर। बाबा ने सबको बाहर निकालने को कहा, लेकिन विवेक ने मना किया, मैं भागूंगा नहीं, जो भी सच है मुझे जानना है। रात के 3:13 कमरे में अकेला बैठा विवेक अचानक बेहोश हो गया। कहते हैं उसे सपना आया, एक अंधेरी जगह, 4 दरवाजे, हर दरवाजे पर खून से लिखा एक नाम, अनामिका, अंशुल, रघु और तुम। वो चिल्लाया, मुझे क्यों? एक आवाज आई, क्योंकि तू भी मूकदर्शक है, और जो देखे लेकिन बोले नहीं, वो भी दोषी है। सुबह जब राजीव कमरे में गया तो देखा विवेक बिस्तर पर सोया है, मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखें सफेद थीं और दीवार पर एक नई लाइन खून से लिखी थी, अब ये मेरा घर है,
वो कमरा आज भी है। हॉस्टल अब बंद हो चुका है, लेकिन जो छात्र उस कॉलेज से गुजरे हैं उनका कहना है, अगर तुम कभी वहां गए और गलती से कमरा 13 के सामने रुके तो कान में एक धीमी आवाज जरूर सुनाई देगी, अब तेरी बारी है।